इमेजिन वन डे आपको पता चले कि अमेरिका अपने सबसे पुराने क्लोजेस्ट एलाइज पर इकोनॉमिकली अटैक कर रहा है। We start with breaking news tonight. Donald Trump says that world peace is at stake over Greenland. Large protests in Greenland and Denmark. ओवर एन आइस कवर्ड आइलैंड जहां पैंडा से ज्यादा पोलर बियर्स रहते हैं। साउंड क्रेजी राइट? ये वही है जो 18 जनवरी 2026 को हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपियन कंट्रीज को अल्टीमेटम दिया कि ग्रीनलैंड बेच दो वरना 25% टैरिफ फेस करो। डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूके अमेरिका के क्लोजेस्ट अलाइज हैं जो सडनली ट्रंप के क्रॉस हेयर्स में आ गए। और यहाँ पे ट्विस्ट है, एक्चुअली ग्रीनलैंड डेनमार्क का भी नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं वी आर नॉट फॉर सेल। फिर ये मैडनेस क्यों है? क्या ट्रंप सच में ये आइलैंड बाय कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर कर सकता है? अगले 10 मिनट में I'll break down entire story from secret bases to $1 trillion minerals in Arctic and China और रशिया का डेंजरस गेम। बकल अप, ये स्टोरी वाइल्ड होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए समझते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या। दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड 8,36,000 स्क्वायर माइल्स, जो कि मैक्सिको जितना बड़ा है, और यहाँ पे लोग सिर्फ 56,000 रहते हैं। 80% आइलैंड बड़ी बर्फ से कवर्ड है और इसका टेम्परेचर -70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। शहर में कोई भी मेन रोड्स भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन, हेलीकॉप्टर्स और बोट्स ही मिलती हैं। ये लिटरली एक फ्रोजन फोर्ट्रेस है। यहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली इनुइट है, इंडिजियस पीपल विद रिच कल्चर जो मोस्टली कैपिटल नूक में रहते हैं, विद कलरफुल हाउसेस, मॉडर्न शॉप्स और प्राउड कम्युनिटी जो सेंचुरी से आर्कटिक सर्वाइव कर रही है। पॉलिटिकली ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है। 1979 से सेल्फ गवर्निंग है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस हैंडल करता है। थिंक ऑफ इट लाइक हांगकांग अंडर चाइना। अपना सिस्टम लेकिन किसी और के कंट्रोल में। Polls show majority wants full independence from Denmark. ये सब तो ठीक है, लेकिन ट्रंप को क्या प्रॉब्लम है? 3 words: location, resources और World War 3. Reason number 1: military gold mine. ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच है। अगर रशिया अमेरिका पर मिसाइल लॉन्च करता है तो ये शॉर्टेस्ट रूट है डायरेक्टली ओवर ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ पोल। यहाँ अमेरिका ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है अंडर पेडोफिक एयर बेस, फॉर्मली थूल एयर बेस। ये है अमेरिका का नॉर्थ मोस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन, बिल्ट इन 1951, जो कि अपने रेडार सिस्टम से कॉन्टिन्यूसली रशिया के मिसाइल्स स्कैन कर रहा है। अमेरिका की आंखें और कान सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक पर हैं, क्योंकि वहां रशिया और चाइना दोनों अग्रेसिव हो रहे हैं। रशिया ने वहां 50+ आर्कटिक मिलिट्री बेसेस रीएक्टिवेट किए हैं और चाइना, जो वहां से हजारों माइल्स दूर है, अपने आप को आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर रहा है और बीजिंग वहां पे पोलर सिल्क रोड बना रहा है, एक मैसिव शिपिंग रूट थ्रू आर्कटिक। रीजन नंबर 2: क्लाइमेट चेंज ने गेम बदल दिया है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग ने आर्कटिक आइस को मेल्ट कर दिया है। इसका मतलब शिपिंग के न्यू रूट्स ओपन हो रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट कट कर रहे हैं एशिया और यूरोप का शिपिंग टाइम बाय वीक्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सुएज कैनाल रूट। ग्रीनलैंड दोनों का गेटवे है, तो जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल करेगा $1 trillion शिपिंग इंडस्ट्री। रीजन नंबर 3: $1 trillion ट्रेजर। लेकिन वेट, देयर इज मोर। ग्रीनलैंड के नीचे मैसिव डिपॉजिट है ऑयल और नेचुरल गैस,
गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम, और सबसे वैल्यूबल रेयर अर्थ मिनरल्स। और ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टर्बाइंस और एडवांस वेपन्स बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना कंट्रोल करता है 40 to 90% ऑफ द अर्थ रेयर मिनरल्स, और अमेरिका इंपोर्ट करता है 50 to 100% ऑफ 41 अर्थ रेयर मिनरल्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नाइटमेयर है कि अगर चाइना ने ट्रेड वॉर में इन रेयर मिनरल अर्थ पर बैन लगा दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ग्रीनलैंड की मिनरल्स की नेटवर्थ है ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, और जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है ये रिसोर्सेज और भी एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। अब आपको समझ लगी कि ट्रंप इतना डेस्परेट क्यों है। प्लॉट ट्विस्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई नया आइडिया नहीं, बल्कि पिछले 150 साल से अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है। 1867 में रशिया से अलास्का खरीदने के बाद डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का प्रपोजल ऑफर किया, लेकिन रिजेक्टेड। 1949 में ट्रूमैन ने $100 मिलियन गोल्ड ऑफर किया डेनमार्क को, लेकिन रिजेक्टेड। 2019 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि डेनमार्क का पीएम एब्सर्ड है। ट्रंप फ्यूरियस, फ्लाइट कैंसिल और डिप्लोमेटिक रिलेशन कट। दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्ट होता है और ग्रीनलैंड का ऑब्सेशन वापस आ जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने नेटो अलाइज पर मिलिट्री फोर्स करेगा? ट्रंप, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट दैट। फिर जनवरी 18, 2026, द बिगेस्ट बॉम्ब ड्रॉप्स। फैब को 10% टैरिफ सब नेटो अलाइज पर डाल दिया जाएगा, और अगर ग्रीनलैंड सेल न किया तो जून को यही टैरिफ फ्रांस, यूके, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी पर 25% तक कर दिया जाएगा। डेनमार्क, वी आर नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंडर्स, वी आर नॉट प्रॉपर्टी। और नेटो सेक्रेटरी प्राइवेटली पैनिकिंग कि अलायंस खतरे में है और जब रशिया का थ्रेट मैक्सिमम है। तो अब क्या होगा? नेटो अलाइज रिटेलिएट करेंगे, ग्लोबल रिसेशन होगा, रशिया और चाइना जीत जाएंगे। बैकडोर डील, अमेरिका गेट्स मिलिट्री एक्सेस एंड एवरीवन फेस सेव्स। या फिर हो सकता है कि ग्रीनलैंड गेट्स फ्रीडम फ्रॉम डेनमार्क एंड अमेरिका। द रियल गेम इज जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल करेगा फ्यूचर। ये ग्रीनलैंड के बारे में नहीं बल्कि आर्टिक कंट्रोल करने के बारे में है। रशिया 50+ bases, China declaring itself an Arctic state. By 2050, Arctic ice-free summers. लेकिन ग्रीनलैंडर से कोई नहीं पूछ रहा what they want. Majority of them want independence. अमेरिका से नहीं बल्कि अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए और खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए। एक फ्रोजन आइलैंड जिसका टेम्परेचर -70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और जहां पर रोड्स भी नहीं है। तो इस बात से साबित होता है कि ट्रंप वांट्स समथिंग एल्स फ्रॉम दिस आइलैंड। तो बात यह है कि 21st सेंचुरी में जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा वो करेगा फ्यूचर को कंट्रोल। और क्या ग्रीनलैंडर्स अपनी डेस्टिनी खुद चूज कर पाएंगे? ये जियोपॉलिटिक्स जीनियस है या एब्सर्ड मैडनेस? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ whether ट्रंप इज रॉन्ग और राइट।